गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। साहब क्या कहेंगे? साहब आपको कल के जलसे के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबके साथ देखो, मैं सिर्फ बात करने दे। आराम से आराम से आराम से क्या कहना चाहेंगे मीडिया वालों को? गाड़ी में बिठा लिया गया ये बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करके लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद है और दूसरी जानिब अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि इजलास खत्म होने के बावजूद पार्लियामेंट की इमारत के अंदर मौजूद हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, मीडिया की मौजूदगी में उन्हें हिरासत में लिया गया और उनको यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत के बाद अब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उन्हें पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानेंगे, उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा, बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल जब पार्लियामेंट का इजलास खत्म हुआ तो बैरिस्टर गौहर की हम सबसे पहले सुनो ने खबर दी थी अपने नाज़रीन को कि बैरिस्टर गौहर और जो दीगर उनके पार्टी के रहनुमा थे, जिसमें शेख वकास अकरम और आमिर डोगर समेत हामिद रजा मौजूद थे, वो तमाम वापस पार्लियामेंट आ गए। और जब हमसे उससे पूछा कि आप वापस क्यों आए तो उनकी जानिब से कहा गया कि बाहर बैरिस्टर जो हमारे MNA हैं शेर अफजल मरवत, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो हम वापस आए हैं पार्लियामेंट ताकि हम मशवरा कर सकें कि क्या हमारा आइंदा का लाइव क्या होगा। हमने उनसे पूछा कि क्या आपके भी जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी हो चुके हैं। मैंने खुद उनसे पूछा बैरिस्टर गौहर से कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं? तो उसने मुझे कहा कि उस्मान, इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है, ना मुझे बताया गया है। अगर मुझे बताया जाता तो मैं आपसे जरूर इस पर बात करता। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप वापस क्यों आए हैं, क्या आपने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करने नहीं, बल्कि मैं जो हमारे अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उसके चैम्बर तक जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन जब हमने देखा वो पार्लियामेंट में उनके साथ ही जा रहा था, जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गए तो बताया गया कि तमाम जो चैम्बर हैं, चाहे अपोजिशन लीडर का चैम्बर है, दीगर जो चैम्बर हैं, तमाम चैम्बर बंद हैं और पार्लियामेंट जो है तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, तमाम MNA जा चुके हैं। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर और ने अपने जो पार्टी रहनुमा थे, जिसमें शेख वकास अकरम और दीगर मौजूद थे, उनसे मशवरा किया और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जो सर्विस ब्रांच है, जो MNAs को यहाँ पर मुख्तलिफ सर्विस फराम करती है, उनको बुलाया गया और वहाँ पर फिर वो बैरिस्टर गौहर और दीगर जो है वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद हमने उधर से लाइव मनाजर जो है अपने नाज़रीन को दिखाए कि जो MNAs थे उनको हिदायत जारी की बैरिस्टर गौहर की जानिब से और कहा गया कि जो तमाम नजदीक तरीन MNAs है जो इस सराउंडिंग में मौजूद हैं पार्लियामेंट के, वो वापस पार्लियामेंट आ जाएं। लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 MNAs जो है वो वापस आए, बाकी तमाम MNAs जा चुके थे। जिसके बाद हमने उनसे दोबारा फिर जब बात की, इनके जो MNA है करक थे शाहिद खटक, उनसे मैंने पूछा कि शाहिद भाई क्या सूरत हाल है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि शेर अफजल, शेख शाहीन और अब बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जब्बार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।